गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम PYQ करने वाले हैं वो PYQ है हमारा 2024 का। तो 2024 का PYQ है, इसके बाद फिर 2025 रहता है बस। देन ऑल PYQs आर डन। अब चलो अगर मैं बात करूं आगे आपके पेपर की, चलो जी let's have a look. So which of the following pranayam is helpful to reduce obesity? अगर मैं obesity की बात करूं तो obesity वो चीज़ है जहाँ पे आपका fat accumulation बहुत ज़्यादा हो जाता है and there are 3 stages then above OPC1 OPC2 BMI में भी पढ़ा होगा आपने। और बाकी the answer for this question is your Surya Bhedan Pranayam. Now if I talk about International Paralympic Committee was formed in 1989. इस चैप्टर में जहाँ पे ये दिया हुआ है वहाँ पे तुमसे ये चीज़, एक डेफ ओलंपिक, एक स्पेशल ओलंपिक, इनकी भी डेट पूछी जा सकती है, मतलब ईयर पूछा जा सकता है। और जो फीमेल हैं वो फीमेल जैसे कर्णम मलेश्वरी है, मैरी कॉम है, इनको किस ईयर में मेडल मिला था, बस ये पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखना। नाउ this now next question is which of the following is not the cause of food intolerance? रफेद से नहीं होता है। now assertion reason में अगर मैं बताऊं तो the basal BMR is the natural that is maintain body functions at resting condition. A person who does not engage in work still requires, तो आपका आंसर होगा A. both A and R are true. R is the correct explanation of assertion. Let's move on to the next question. तो जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हाँ जी, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इसका आंसर होगा आपका प्लानिंग का, आपका बनेगा ये वाला, सेकंड का आपका 4th होगा, थर्ड का 1 एंड देन दिस। तो आपका बनेगा ऑप्शन सी 2 4 1 3. Now the assertion reason. So a normal standing posture, both knees touch while the 3 4 inches ankle, that is due to ganu valgum. So ganu valgum is your knock knee and gallu varum is your bow legs. ठीक जी, ये याद रखना टर्म्स आते हैं पेपर में। इसका आंसर है सी, सॉरी इसका आंसर है आपका ए। Now 7th is in which of the following fitness component an athlete gives better performance? She has a more slow, 2 टाइप के twitch fibers होते हैं, स्लो एंड फास्ट twitch fibers comparison to fast. स्लो, तो इसका आंसर एंड्योरेंस होगा। स्पीड होती है एक टाइम में कितनी जल्दी आप वो चीज कर पा रहे हो। स्ट्रेंथ होती है आप कितने अपनी मसल्स की फोर्स लगा पा रहे हो काम करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी होती है रेंज ऑफ मोशन कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो। एंड्योरेंस होता है लॉन्ग टाइम आप कितना स्टे कर पा रहे हो और उसके बाद भी आप कितना और काम कर सकते हो। Next question, identify the factor which decreases equilibrium. Equilibrium, this question, the answer would be higher center gravity. आपको प्रोजेक्टाइल और इस वाले में ये मिल जाएगा। जस्ट लर्न द फैक्टर्स की क्या क्या अफेक्ट करते हैं। ठीक जी, चलो जी नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। मीट अननोन पीपल इजिली। इसका होगा सेल्फ सेंटर्ड। इंट्रोवर्ट आर दो जो शाय होते हैं, अपने में ही रहते हैं। ठीक जी। जंप फ्रॉम स्मैश इन वॉलीबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामोरल टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस? अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशन दैट चिल्ड्रन ऑफ डैश शुड बी एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी फॉर 180 मिनट्स। बुक में एक टेबल होगा जिसमें टाइम्स लिखे हुए हैं हर एज ग्रुप के, वो पढ़ लेना एक बार, जस्ट गो थ्रू। तो 3 to 4 years. नेक्स्ट दिस आसन इज योर सालाबस आसन, वेयर योर
upper limb is touched to the ground and lower limb is up in the air. Third, which is the main governing body responsible for the organization of Deaf Olympics? So it's your international. अच्छा दो क्वेश्चन हैं ये दूसरा कैंडिडेट वाला भी कर लेते हैं. आसन यूज फॉर रिलैक्सिंग ऑफ फटीग, तो ये आपका सवासन है. एंड दिस इज योर दिस इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्पोर्ट्स डेफ. इसलिए पहला कहाँ हुआ था वो ईयर भी याद कर लेना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, body mass index BMI, common assessing body weight. Which of the following BMI range is considered to be a healthy? So 18 say 24/9 is your good BMI. Then start हो जाते हैं आपके overweight and इससे कम unhealthy, then OPC1 OPC2. Now next question, in partial curl-up test, the difference between partial curl-up test आपका 11 12 physical भी practical भी होता है. These are for your I guess 12 plus students के लिए, 17 plus के लिए. So it's your 6 inches. Goal setting is a dash approach under the cognitive. ये आपकी lower body flexibility के लिए होता है. रिकली जॉनस टेस्ट कहते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं. इट्स योर आर्म कर्ल अप टेस्ट. 50 प्लस अब तक 60 प्लस वालों के लिए होते हैं ये रिकली एंड जॉनस टेस्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेकंड क्लास लीवर विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स. तो आप इसमें लिख सकते हो कि आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन. वेट फॉर यू गाइज, वेट गिव मी अ सेकेंड. देखो इसका जो बनेगा डायग्राम वो ऐसे होगा. दिस and this. So this is your load, this is your force and this is your fulcrum. तो second class lever वो होता है, it has the load resistance between the fulcrum and the force. So there is always mechanical advantage as force arm is always greater than resistance arm. फोर्स आर्म हमेशा बड़ी होती है रेसिस्टेंस आर्म से. तो आप एग्जांपल लिख सकते हो कि फुल बॉडी पुशअप, व्हील बैरो, वॉल क्लाइंबिंग या टेकिंग ऑफ अ जंप या पुशिंग अगेंस्ट स्टार्टिंग ब्लॉक इन स्प्रिंट. ये एग्जांपल हो सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके नीचे आगे एक और क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, एनी 4 आइटम्स ऑफ जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेटी. तो जी आप इसमें लिख सकते हो आपका फ्रंट रोल, बैक रोल, योर जंपिंग हाफ टर्न, योर जंपिंग फुल टर्न. तो ये लिख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट मेनार्च. तो जी ये फर्स्ट पीरियड ऑफ साइकिल स्टार्टिंग पोजीशन 3 होते हैं. इफ यू रिमेम्बर मैंने पढ़ाया भी था. दिस इज योर मेनार्च, दिस इज योर मेंस्ट्रुएशन, दिस इज योर मेनोपॉज. शुरू हो रहा है एंड देन खत्म. इसको हम कह सकते हैं पॉइंट, जो पॉइंटर्स बता रही हूँ मैं एक पे लिख देना. फर्स्ट menstrual cycle of a girl, then point of sexual maturity of girl, average age for girls to get her first period ranges from 8 to 15 years. और बाकी और भी टॉपिक्स हैं आप इंक्लूड कर सकते हो. 2 मार्कर्स है तो मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स आर इनफ. अब नेक्स्ट बात करूं एनालिस्ट फॉर टू कंट्रोल अस्थमा के लिए. मैं पहले ही बोल रही हूँ योगा का जो चैप्टर है ना उसमें जितनी भी वो बीमारी हैं उनके पहले सारे योगा लिख लो, आसन जो है. देन इनमें से कॉमन निकाल के 6-7 याद कर लो. सब में कॉमन होंगे, आई एम डैम श्योर कॉमन है. तो वही आप हर बीमारी जो पूछे लिख देना. अस्थमा में बात करूं यू कैन राइट ताड़ासन, मत्स्यासनासन, वक्रासन, गोमुखासन, धनुरासन, उस्त्रासन, भुजंगासन. एंड फॉर अ बेनिफिट योगा का जो भी क्वेश्चन आता है आसन का, जस्ट मेक अ स्टिक डायग्राम. स्टिक डायग्राम आ रही है और मीम वाला जो ऐसे होता है दिस. आई नो फुल्ली आप नहीं बना पाओगे, यू नॉट गुड एट द ड्राइंग, बट मेक द स्टिक डायग्राम ऑफ एवरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट
एनी टू एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN. फिजिकल बेनिफिट होता है, फन एंड रिएक्शन है, रिक्रिएशन है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, इम्प्रूव इमोशनल हेल्थ है, बिहेवियरल बेनिफिट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, इंडिपेंडेंसी इंक्रीज करता है, सोशल स्किल्स बढ़ती हैं, स्लीप एंड एपेटाइट बढ़ता है. There are many points. Write anyone. Okay, any of them. Okay. Now next question. Mention any two types of friction by giving suitable examples from sports. तो जी सारे बता देती हूँ. The better you know वो दो लिख लेना. तो आपकी friction जो two types में है, it's your static. Next is your sliding. Then it's your rolling. Then it's your air. And then it's your water friction. Most of ये तीन relevant है. Then write from them. अब starting में आप लिख सकते हो holding the paddle bar, weight lifting, chin up भी हो सकता है इसमें. Now sliding में is your ice skating, ice hockey, rolling में हो सकता है football, cricket, tennis ball, air में हो सकता है skydiving, riding a bike, water में हो सकता है diving, scuba, swimming in the air. ठीक जी. The better you're comfortable with, write those answers. Now next question. मिस्टर ये थोड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. गिव अ लुक टू दिस क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन कि मिस्टर एक्स हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर रहे हैं, इतना इतना करा है. हियर यू नीड टू यूज योर फॉर्मूला दैट इज योर ड्यूरेशन एक्सरसाइज की सेकेंड्स में इंटू 100 बाय 5.5 इंटू pulse count in 1 to 1.5 एक्सरसाइज करने में. तो अगर उसका वो दिया हुआ है तो it would be 275. Wait a second, let me just clear out this thing. तो it would be 275 into 100 upon में 5.5 into 100. If I cancel it out, then it would be 27500 upon में 550, and it's equals to your it would be 50. ठीक जी, तो 50 होगा इसका आंसर. Now next question, comment on the concept of the talent identification and talent development. इसमें आप लिख सकते हो talent identification करते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सब चीज देखकर. एंड टैलेंट डेवलप मतलब होता है, एंड टैलेंट डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे किसी बच्चे की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पोटेंशियल्स पता चल जाती हैं. Now question 27, responsibilities about the committees. So committees बहुत सारी हैं, just write them. Reception, first aid, refreshment, technical, media, group, ground, transport, boarding, finance. Write any of the easy ones. Now 28, explain the procedure and benefits of any one आसन for the back pain. तो ताड़ासन है, वक्रासन है, भद्रासन है, उष्तानासन है, मकरासन है, अर्धचक्रासन है. Now this female athlete trade, इस चैप्टर से आपके फीमेल एथलीट ट्रेड है, डाइट फंक्शन और ये सब चीजें आती हैं. जस्ट रिमेंबर देम. इसमें आप लिख सकते हो ईटिंग डिसऑर्डर जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं, एंड बलमिया मतलब इसमें जो आपके दो पॉइंटर्स हैं, मतलब इफ आई से एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्लियर आउट द स्क्रीन. फीमेल एथलीट ट्रेड्स आर ऑफ 3: ईटिंग डिसऑर्डर, देन इज योर एमेनरोहा, एंड देन योर ऑस्टियोपोरोसिस. इसके अंदर दो हैं, दैट्स योर एनोरेक्सिया एंड बलमिया. एंड इसके अंदर भी इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड दिस इज दिस ओनली. तो ईटिंग डिसऑर्डर मतलब लो एनर्जी अवेलेबिलिटी. एनोरेक्सिया नर्वोसा वो होता है जहाँ पे आप एक टाइम ही खाना खाते हो, अमाउंट बहुत कम अमाउंट में खाते हो ताकि आप वेट घटा सको. बलमिया वो होता है जहाँ पे आप बहुत सारा बल्क में खाते हो और उसी को वॉमिट कर देते हो ताकि वेट ना बढ़े. अमेनरोहा की बात करूँ तो इट इज योर डिस्ट्रप्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड एंडोक्राइन फंक्शन. तो जहाँ पे जब ये वो बीमारी जहाँ पे आपके पीरियड्स लॉन्ग टाइम तक नहीं आते हैं. प्राइमरी में बात करूँ तो ये 15 एज के करीब होता है, एंड सेकेंडरी में बात करूँ तो इट्स 3 मंथ्स और ज्यादा हो जाए तब. ऑस्टियोपोरोसिस इज योर लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, कि आपके हड्डियों में कमजोरी हो रही है. हिप्स, स्पाइन, रिस्ट, अपर आर्म हैव योर पेन. Now the next question, that 3 physiological changes due to aging. कोई से भी लिख लो. Some of are loss of bone density, decrease in body mass, diminishes memory, changes in endocrine system, excretory system, digestive system, respiratory system, metabolism and body composition, decrease in mobility, decrease in body mass. Then explain any of them.
Now let's move on to the next section, that is a section D with the internal choices. That's a good thing. Now 31st question. What the question is? Okay, here are the questions. So just look on to this data जो दिया है. Now let's solve it. So your answers will be, इसका is your long jump, इसका it would be your inclusive या adaptive physical education, and another of them is अब आप ये देख रहे होगे ये वाला पोर्शन आपका पिछले PYQ में भी था. तो दिस इज योर रिपीटेड क्वेश्चन. Motto of Special Olympic is let me win, but if I cannot win, let me brave in the attempt. या joy and happiness for all children of world. Paralympics का होता है spirit in motion. Now if I talk about this question, those strategies कोई से भी लिख सकते हो. Modified rules, plan for different strategies to assess interest of child, extra care and concern for safety. So any of them. Now next question about these हड्डियां जो बनी है for you guys. So okay, then which image 1, this is transverse fracture. Next is image 2, it is known as, it's your oblique fracture. Image 3, it's your impacted fracture. Now is the question is कि ये मैंने तीनों के आंसर यहाँ पे बता दिए. ठीक जी. फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये. Now fourth is कि in which of the broken, splintered and crushed. तो it's your communicated नहीं, sorry, communicated. ठीक जी. Now let's move to the next question. One of the favorite question I would say. खुद ही बना के देखिए ना, आंसर दें. चलो जी, क्वेश्चन 33 की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द अबव पिक्चर, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 4. सी ना, 1, 2, 3 and 4. Now which number of team is the winner? Serial number. तो it would be your 15. सीरियल नंबर 15 की टीम जीती है. मैचेस कितने होंगे? तो मैचेस का फॉर्मूला होता है n-1, देन टीम्स आर 15, देन मैचेस वुड बी 14. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर ये है, तो देखो अगर टीम 16 है तो बाय तो 0 होगा, और अगर नंबर ऑफ टीम्स 19 है, आई एम गिविंग एग्जांपल, तो 13 होगा, क्योंकि ऑड है. इवन टीम्स में बाय नहीं दिया जाता, और टीम्स में बाय दिया जाता, ताकि बराबर कर सके. नाउ इफ आई आंसर दिस क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ बाय इज इक्वल्स टू नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम. अगर 16 टीम है, 16 के बाद नेक्स्ट पावर जो होगी. सो दिस, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अग्रेशन की बात कर रहा है, तो अग्रेशन एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जहाँ पे एम होता है किसी को हार्म करना, साइकोलॉजिकली या फिर फिजिकली. टाइप्स ऑफ अग्रेशन आर इंस्ट्रूमेंटल, असर्टिव एंड हॉस्टाइल. इंस्ट्रूमेंटल में मतलब जानबूझ के नहीं करना, इन मैच होने वाला. हॉस्टाइल होता है जानबूझ के सोचना ही कि करना ही करना है. असर्टिव वो होता है जहाँ पे आप किसी एम को पाने के लिए तब हट कर रहे हो किसी और को. बैलेंस डाइट की बात करूँ तो बैलेंस डाइट आर दोज कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, एलिमेंट्स हैविंग ए प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल, वाटर, सब एडुकेट अमाउंट में हो. और बाकी प्री एंड पोस्ट आर गिवन इन योर बुक्स. दैट की मैच से पहले पानी लेना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए. लंबे टाइम का मैच है तो फ्लूइड्स रखने चाहिए, हाफ ऑफ द मैच में ले लो, और शॉर्ट टर्म्स में है तो 10-10 के इंटरवल पे ले लो. नाउ 36 इज योर प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी. तो जी प्रोजेक्टाइल वो फोर्स है जो एक्ट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस. तो जब ऑब्जेक्ट हवा में प्रोजेक्टेड होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एक
कर्व बनाएगी जिसको हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। तो उस पैराबोलिक पाथ को हम प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसके ऊपर जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं दैट आर योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब 45 डिग्री पे फेंकोगे तो इट वुड बी गुड एंड लंबा जाएगा। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज योर कितनी उस प्रोजेक्टाइल पे छोड़ते वक्त वेलोसिटी लगी है। देन ऑफ कोर्स द ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटी। देन फोर्थ इज योर एयर रेसिस्टेंस, हवा की वजह से वो रुक ना बदल ले या कम ना हो जाए। नाउ इफ आई से अबाउट द फिफ्थ फैक्टर दैट इज योर स्पिन। तो स्पिन में मतलब जो पाथ ऑफ का प्रोजेक्टाइल है वो कितना अमाउंट एंड डायरेक्शन में जाके ट्रैवल, मतलब कितने देर तक ट्रैवल कर रहा है आसमान में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंड्योरेंस, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी कि आप कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पा रहे हो और उस काम को करने के बाद भी आपके अंदर क्षमता है और कोई काम करने के लिए। तो नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि ये भी दो टाइप की होती है ना, तो एक ही टाइप का पूछा ड्यूरेशन ऑफ की। तो स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। So yeah, this was all about this video. I hope you like it. And we are left only with one PYQ that is of 2025. We'll surely upload the video tomorrow positively. So yeah, this was all about this video. Thank you. Bye bye. See you tomorrow.